सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो चंदनवाना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि विभीषण जी बहुत उद्विग्न हो जाते हैं जब देखते हैं कि रावण के पास तो रथ है लेकिन राम जी के पास रथ नहीं है। तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप रावण से कैसे युद्ध कर पाएंगे। तो राम जी कहते हैं कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होय सो चंदनवाना। राम जी कहते हैं कि हे सखा, जिससे विजय मिलता है, जो जिससे जय होता है, वह चंदनवान। चंदन मतलब रथ होता है, वह तो दूसरा ही रथ है, वो ये भौतिक रथ नहीं है, वो तो धर्म रथ है। चंदन आना मतलब वो आन यानी दूसरा ही रथ है। अच्छा, जो रामचरितमानस के जो मर्मज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो लोग कई बार कई चौपाइयों का अनेक प्रकार से अर्थ करते हैं। तो कुछ लोग इसका दूसरे तरह से भी अर्थ करते हैं, जय जय होय सो चंदनु आना। अरे जिससे विजय मिलता है, जिससे जय होता है, वह चंदन, वह रथ जो है आना, मैं लेकर के आया हूँ, मेरे पास है वह रथ। तो ये इस चौपाई का दूसरे प्रकार से अर्थ किया जाता है कई बार। खैर, पुराने जमाने में लोग रथ पर विहरण किया करते थे, रथ पे विहार किया करते थे। आज के लिए वाहन अन्य प्रकार का हो गया है। आज लोग जो हैं गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में जो है प्रायः चलते हैं या भ्रमण करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे योग बताए गए हैं जिससे पता चल जाता है कि इस जातक की कुंडली में बहुत सारे वाहन होने की योग है। एक दो नहीं, बहुत सारे वाहन होंगे इस जातक की कुंडली में। तो आज हम आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ बहुवाहन या बहुयानवान योग बताने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि यह योग किस ग्रंथ में आया है। यह योग आया है जातक तत्व नामक ग्रंथ में। जातक तत्व नामक ग्रंथ में जो है 11वां भाव के, जहाँ पे एकादशम विवेक है, जहाँ पे 11वें भाव पर चर्चा की गई है, वहाँ पे यह सूत्र आया है। यह सूत्र यह कहता है कि सुखेशे लाभे गुरु दृष्टे बहुयानमान। बहुत साधारण सा, बहुत छोटा सा सूत्र है। यह कहता है कि आप जो है कुंडली में जो चौथा भाव होता है, उसके स्वामी को सुखेश कहा जाता है। तो चौथे भाव का स्वामी जो है कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ना पूरी कुंडली में। वहाँ से 11वें भाव को देखें आप। हम लोग प्रायः जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव लग्न होता है, दूसरा भाव धन का भाव होता है और 11वां भाव जो होता है लाभ भाव होता है। तो लग्न से जो है 11वां भाव जो है लाभ भाव होता है। इस सूत्र में कहा जा रहा है लग्न से 11वां भाव नहीं देखिए, आप देखिए कि कुंडली में सुखेश जो है चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से 11वां भाव देखिए। और वहाँ पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो बहुयानवान, वह जातक जो है उसके पास बहुत प्रकार के यान होंगे, बहुत प्रकार के वाहन होंगे। तो हम आपके लिए कुछ उदाहरण कुंडली भी लेकर के आए हैं जिसमें यह योग घटित होते हैं। देखिए, ये पहली कुंडली जो है वो है टॉम हैंक्स की। टॉम हैंक्स आप जानते हैं कि बहुत चर्चित अभिनेता हैं हॉलीवुड के, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। खास करके इनका डा विंची कोड आदि फिल्म जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। और ये बहुत धनाढ़ भी हैं। इनकी अगर इनका नेटवर्थ अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि नेटवर्थ जो है $400 मिलियन है, तो बहुत ही धनाढ़ हैं। तो इनकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो ये सूत्र क्या कहता है कि सुखेश, पहले सुखेश को पहचानते हैं। पहले चौथे भाव का जो स्वामी है उसको पहले पहचान लीजिए कि कौन है। तो इनकी कुंडली में जो है सुखेश यानी चौथे भाव के स्वामी कौन है। देखिए, चौथे भाव में जो है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यानी वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो इनके सुखेश जो हो गए मंगल हो गए। तो हमें देखना है कि कुंडली में जो है मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं इनकी कुंडली में मंगल जो है यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है कि जहाँ भी सुखेश बैठा हो उससे 11वें भाव की ओर देखें। तो एक तो उपाय यह है कि जो मंगल से जो है अगला घर जो है दूसरा घर हुआ, उससे अगला घर जो है तीसरा घर हुआ, इस तरह से जो है 11 घर तक गिने। इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताता हूँ। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। ठीक है, तो किसी भी भाव से एक भाव पिछला जो भाव होगा वो क्या होगा? 12वां भाव होगा। तो मंगल से 12वां भाव आप ये देख रहे हैं, ये छठा भाव है। अच्छा, उससे पहले एक भाव और पीछे चले जाइए तो वो क्या होगा? वो 11वां भाव होगा, यानी 5वां भाव होगा। तो ये जो है 5वां भाव जो है कुंडली का जो है लग्न से 5वां भाव जो है ये जो है सुखेश से 11वां भाव हो गया, यानी मंगल से जो 11वां भाव है वह यह भाव है, पंचम भाव। और आप जानते हैं हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की पंचम दृष्टि भी होती है और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो गुरु की पंचम दृष्टि देखिए इस 5वें भाव पे पड़ रही है, जो कि सुखेश से 11वां भाव है। इसीलिए ये बहुयानवान हैं, इनके पास बहुत सारे वाहन हैं। अगर आप car hp.com पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि इनके पास जो है बहुत तरह के वाहन हैं।
इनके पास शेवरोले है, इनके पास फिएट है, ये टोयोटा के बहुत शौकीन जाने पड़ते हैं। टोयोटा का लैंड क्रूज़र है इनके पास टोयोटा का रैव4 भी है, और आप देख पा रहे हैं कि इनके पास तो टेस्ला गाड़ी भी है। तो इनके पास अनेक गाड़ियाँ हैं। तो ये बहुवाहन यान होने का जो योग इनके कुंडली में पूर्णतः घटित हो रहा है। अगर आप किसी सामान्य ज्योतिषी के पास चले जाएँ तो वो, और उनको अगर आप ये नहीं बताते हैं कि ये टॉम हैंक्स की कुंडली है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, अरे इनके चौथे घर में तो शनि और राहु साथ है, ये तो श्रापित योग बन गया। अरे अगर आप इनको ये नहीं बताते हैं कि ये टॉम हैंक्स की कुंडली है, तो वो फिर अचानक से अनेक प्रकार की बातें कहने लगेंगे। कहेंगे इनको तो गाड़ी आदि होने में बहुत समस्या होंगी, इनको एक गाड़ी हो जाए वो भी बहुत है, शनि के साथ राहु है, श्रापित दोष है, वो चौथे भाव में ही, सुख भाव में ही है, उनको कोई गाड़ी वाड़ी होने का कोई योग नहीं है। इनको तो शनि के लिए ये उपचार कराइए, वो उपचार कराइए, ये कोई रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं। वो एक श्रापित, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि श्रापित योग नाम के किसी योग का किसी भी ज्योतिष शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं, कहीं यही नहीं लिखा हुआ है कि शनि राहु हो तो श्रापित योग लग जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो लोग इस प्रकार की योग कुंडली में बताते हैं वो एक दो भी श्लोक नहीं बताते हैं। अगर ऐसा योग है, इतना खतरनाक योग है, तो 2-3 श्लोक भी तो बताएं। दुनिया में इतने सारे ग्रंथ है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, मानसागरी है, यवन जातक है, इतने सारे ग्रंथ है, कहीं तो 2-3 श्लोक भी तो दिखाओ। नहीं, वो एक भी श्लोक नहीं दिखाते, बस आपको आके कह देते हैं कि नहीं इनको तो श्रापित दोष लग गया। मैंने जो आपको बहुयानवान जो योग बताया है, आपको ग्रंथ प्रमाण के साथ जातक तत्व नाम के ग्रंथ में है, जाकर के आप वहाँ जाकर के इसे देख सकते हैं। मैं तो शास्त्र प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। उनसे भी बोलिए कि जो बता रहे हैं कि इनको श्रापित योग लग जाएगा, उनसे भी तो पूछिए कि किस ग्रंथ में ऐसी बात आई है। नहीं, इनके कुंडली में बहुवाहन योग है, इनकी कुंडली में बहुत सारे वाहन होने की योग है, और इनकी जीवनी से भी आप देख पा रहे होंगे कि इनके पास बहुत सारे वाहन हैं। चलिए एक और उदाहरण कुंडली से हम आपको यही बात समझाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे एमी एडम्स जी की कुंडली है। एमी एडम्स जो है एक बहुत चर्चित अभिनेत्री हैं। मैं ज़्यादा फिल्में नहीं देखता, मुझे ज़्यादा इनके बारे में मालूम नहीं है। आप इंटरनेट पे जाकर के जो है इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अगर car.hp.com पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। खास करके ये ऑडी जो कार है उसके बहुत शौकीन हैं। उसको ऑडी नहीं पढ़ते हैं, कई लोग ऑडी पढ़ देते हैं। ऑडी नहीं पढ़ा जाता, उसको आउडी पढ़ा जाता है। तो इनके पास कम से कम 4 गाड़ियाँ हैं, और चारों जो है ऑडी की ही गाड़ियाँ इनके पास हैं। तो अगर इनकी कुंडली में अगर आप जाकर के देखते हैं तो इनके चौथे भाव में जो है कौन सी राशि है, 5 नंबर की राशि है, यानी कि सिंह राशि है। और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। तो ये सूत्र क्या कहता है कि पहले सुखेश को पहचान लीजिए कौन है। तो इनके सुखेश कौन हुए, सूर्य है। तो सुखेश जहाँ भी बैठा हो उससे 11वां भाव देखिए। तो सुखेश आप देख रहे हैं कि चौथे भाव में ही बैठा हुआ है, तो उससे 11 तक जाइए। तो एक तो उपाय है कि आगे जाकर के उससे दूसरा भाव जो है, दूसरा भाव हुआ, तीसरा भाव जो हुआ, तीसरा भाव हुआ सुखेश से। शॉर्टकट ये है कि पीछे से उल्टी गिनती शुरू करते हैं। तो सुखेश जो है चौथा भाव है, उससे पिछला जो तीसरा भाव है वो हो गया 12वां भाव सुखेश से। उससे एक भाव और पीछे चले जाइए तो सुखेश से 11वां भाव हो गया। तो लग्न से जो ये दूसरा भाव है वो क्या हो गया, सुखेश का 11वां भाव हो गया। सूर्य से जो 11वां भाव है ये वाला भाव है, दूसरा भाव है। और आप जानते हैं हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो है ये दूसरे भाव पे पड़ रही है, जो कि सुखेश का 11वां भाव है। इसलिए यह भी बहुयानवान हैं, इन्हें भी बहुत सारे वाहनों का सुख प्राप्त है। तो प्रिय दर्शकों, आपने जो है आज बहुयानवान योग को समझा। जिनकी कुंडली में भी यह योग होता है उसे बहुत सारे वाहनों का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र प्रमाण के साथ किया जाता है। सुनी सुनाई हुई बातों के आधार पर, अफवाहों के आधार पर जो बात की जाती है वह ज्योतिष नहीं होता, वह अफवाहें होती है। आशा है आप इन बातों का मर्म समझ गए होंगे। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय बातों को शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।